नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। जहां एक और धनबाद हॉट सीट बना हुआ है, चाची और भतीजे में लड़ाई चल रही है नेक टू नेक। तो दूसरी ओर रांची नगर निगम की बात करें तो रमा खलको जो पूर्व मेयर रह चुकी हैं और भाजपा समर्थित रोशनी खलको के बीच लड़ाई चल रही है। लेकिन जहां एक और भतीजा आगे बढ़ रहा है यानी संजीव सिंह आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर रांची नगर निगम की बात करें तो रोशनी खलको सेकंड राउंड में 42,000 वोटों से आगे चल रही हैं। ये छोटा मार्जिन नहीं है, 40,000 से ऊपर की बात है। यानी रमा खलको के लिए आने वाले कुछ घंटे भारी पड़ सकते हैं। हालांकि रमा खलको का इतिहास उठाकर देखा जाए तो रांची नगर निगम की पहली मेयर रही है वो महिला बतौर, और उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। कई लोगों से जब हमने बातचीत की तो यही सुनने में आया कि रमा खलको के टाइम पर उतना विकास नहीं था, लेकिन अपराध भी उतना ज्यादा नहीं था, गंदगी उतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन कहीं इससे हटकर जब हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कुछ खास बदलाव नहीं हुए उनके कार्यकाल के दौरान में। और शायद अब ये समय आ गया है कि जिस हिसाब से प्रचार प्रसार, देखिए एडवर्टीजमेंट हर चीज के लिए, अगर कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है ना तो सबसे पहले उसके एडवर्टीजमेंट पे जोर दिया जाता है। यहाँ पर रोशनी खलको ने जिस हिसाब से रैली की है, जनसभाएं की हैं और कई बड़े चेहरे स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ झारखंड में आए हैं, कह सकते हैं कि रोशनी खलको अगर रांची की मेयर बनती है तो उसमें ताज्जुब या हैरान करने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। रोशनी खलको ने डोर टू डोर कैंपेन में अपनी पूरी जान झोंक दी थी। जब हमने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने यही कहा था कि मैडम मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे निकल जाती हूँ और रात के 12 बजे अपने घर आ रही हूँ, तो मैं मात्र 3 से 4 घंटे ही सो पा रही हूँ, नहीं तो मैं जनता के बीच में रह रही हूँ, उनकी समस्याओं को जान रही हूँ, उन्हें क्या तकलीफ है, उन्हें क्या चाहिए। क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा बदतर हालत है यहाँ के। फिलहाल रांची नगर निगम की बात करें तो जो क्षेत्र है पूरा शहरी एरिया जहाँ की वो मेयर बनेंगी, अभी दिल्ली दूर है कह सकते हैं, अभी दूसरा ही राउंड हुआ है और 42,000 से अधिक वोटों से वो आगे चल रही हैं। लेकिन बता दें कि रमा खलको को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पूर्व मेयर रह चुकी हैं और फिलहाल कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, और कह सकते हैं कि लड़ाई दो महिलाओं की लड़ाई नहीं है, दो युगों की लड़ाई कह सकते हैं। कि अच्छा खासा डिस्टेंस रहा है कई वर्षों का। एक चुनाव शायद 2 साल 3 साल पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन देर हुई, लेकिन देर आई है। और यही कारण है कि शायद रांची की जो जनता है उन्हें चुनने का मौका मिला है कि हाँ, हम रमा खलको और रोशनी खलको में किसे बेहतर मानते हैं, किसे हम अपने शहरी विकास के लिए, अपने भविष्य के लिए किसके हाथों में रांची नगर निगम दे सकते हैं, उस कुर्सी पर किसे बैठाएंगे, ये जनता ने बखूबी सोचा है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि रोशनी खलको विजयी बन गई है। ये जरूर कह सकते हैं कि सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, दोनों में रोशनी खलको आगे रही हैं और भाजपा समर्थित है। तो भाजपा के खेमे में इस समय भगवा रंग खिल रहा है और उत्साह का माहौल है। और दूसरी ओर जहां रमा खलको है वो अभी भी अपना फिंगर क्रॉस करके बैठी हुई है कि भाई कोई चमत्कार हो जाए और भाई नहले पर दहला पड़े। लेकिन अभी शाम तक पूरी छवि साफ होकर आएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन रांची नगर निगम का मेयर बनता है और कौन धनबाद में चाची बनती है, भतीजा बनता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी समर्थित सुजीत अग्रवाल बनते हैं। ये भी साफ हो जाएगा। चंद्रशेखर अग्रवाल फिलहाल पीछे चल रहे हैं धनबाद में, ऐसा कहा जा रहा है। धनबाद का भी कोई यही नजारा चल रहा है कि वहां पर सत्ता परिवर्तन कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने, जिन्होंने सोचा था कि पूर्व मेयर रहे हैं तो मुझे ही मौका मिलेगा, मुझे ही जनता चुनेगी, तो कहें तो वो तीसरे चौथे नंबर पे चल रहे हैं। अभी 1 नंबर पर संजीव सिंह ही चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे ठीक इंदु सिंह हैं। तो देखना दिलचस्प है कि इन दोनों नगर निगमों पर, धनबाद और रांची में, कौन बैठता है, क्या चेहरा बदलता है या वही चेहरे रहते हैं। बने रहिएगा चैनल के साथ। नमस्कार, जोहार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।